जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं? हालचाल सब बढ़िया। चलते हैं आज बेहतरीन सी क्लास के साथ। मैंने कल आपको कवक से होने वाले रोगों की ट्रिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी और कहीं ना कहीं कवक से होने वाले जो रोग हैं और इसके अलावा आज हम बात करेंगे जीवाणुओं से होने वाले रोग। क्योंकि क्योंकि अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि बताइए जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से, कवक से। तो सारी चीज़ों के बारे में सभी की ट्रिक बेहतरीन तरीके से मैं आज आपको बताने का कार्य करूंगा, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करेगा। चलने से पहले एक बेहतरीन सी पंक्ति मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे विद्यार्थी डिमोटिवेट हो रहे हैं अपने जीवन में। तो आपके लिए एक बेहतरीन सी कविता मैं आपको बता दूं, सुनिएगा। अर्जुन श्री कृष्ण जी से बेहतरीन शब्दों में कहते हैं, महाभारत का यहाँ पर युद्ध की वर्णन में गीता में लिखा हुआ है, महाभारत के युद्ध में वर्णन किया गया है कि मैं अपनों पर किस प्रकार वार करूं, ये तो मेरे अपने हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। कहता है खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज डोल गया, तीनों लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया और कहा, सुनो पार्थ, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रिता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन भेष बदलता हूँ। विष्णु रूप के दसम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और भैंसासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और कहते हैं ना कि भगवान की कृपा नहीं होती। तो अर्जुन से श्री कृष्ण जी कहते हैं, रथ तनिक भी नहीं चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ और गांडीव हाथ में है तेरे, युद्ध भूमि में लड़ता हूँ। यानी आपके पीछे आपकी सफलता का जो राज होता है वो कहीं ना कहीं भगवान को जाता है। और आप एक माध्यम होते हैं, सभी कार्य भगवान आपसे संपूर्ण कराने का कार्य कर रहा होता है। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि पूरा एफर्ट, पूरा जो मेहनत की है तो सब कुछ आपका है। देखो, मेहनत करने पर भी सभी को जॉब नहीं मिलती है, मैं आपको बता दूं। बहुत सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मेहनत से जॉब नहीं मिलती, बशर्ते माँ बाप का आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा और किस्मत का साथ, तभी आपको जॉब देखने को मिलती है। इसीलिए मैंने चंद पंक्तियाँ आपके लिए आपको समर्पित करने का कार्य किया है, आपको बताने का कार्य किया है। अच्छा, वह विद्यार्थी बताइए जिन्होंने कल रिवीजन किया था। एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए जिससे मुझे पता चले कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं कि बस ऐसे ही डोलने का कार्य कर रहे हैं। देखो, अगर आप सोचते हैं कि मुझे जॉब चाहिए तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, मैं बता दूं, इस लाइन में सभी पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना पड़ेगा और फाइट करनी पड़ेगी एक सीट के लिए। आपको बता दें, आज कम से कम 9,900 से लेके 1,000 बच्चा एक सीट फाइट करता है किसी भी जॉब के लिए। एवरेज की अगर हम बात करें, लगभग वैकेंसियों की बात करें तो वैकेंसी मुट्ठी भर निकलती हैं और मुट्ठी भर के अलावा जो फॉर्म भरे जाते हैं वो लाखों करोड़ों, यानी समुद्र के समान, अनंत के समान ही मान सकते हैं आप। एक ऐसी संख्या होती है फॉर्म के मुकाबले, एक जॉब के मुकाबले बहुत बड़ा अंक होता है जो विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा होता है। तो तैयारी तो सभी कर रहे हैं, बशर्ते सिलेक्शन सभी का नहीं होता है, क्योंकि आपको डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा। आपको फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से तीनों क्लासें दी जा रही हैं। आपको बता दें, यहाँ पर बाहुबली बैच के माध्यम से आपको बायोलॉजी यानी GS के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, इसके अलावा शाम को 4 बजे राम सेतु बैच के माध्यम से आपको हिस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, इसके अलावा आपको रात में 8 बजे अग्निपथ बैच के माध्यम से पॉलिटी की बेहतरीन सी क्लास आपको देने का कार्य किया जा रहा है, जिससे आपका जीके और जीएस दोनों में कमांड बनेगी और कहीं ना कहीं आप उन विद्यार्थियों से आगे होंगे जो जीके में कमज़ोर हैं। आपको बता दें, ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं कहीं ना कहीं जीके में ही कमज़ोर होते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अपने जीके का पोर्शन बहुत बेहतरीन तरीके से मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, कोई सा भी एग्ज़ाम होगा तो कहीं ना कहीं हम बेहतरीन तरीके से उसको फाइट कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं बेहतरीन तरीके से आज की क्लास की ओर। मैंने कल आपको बेहतरीन तरीके से क्या बताया था, कवक के बारे में बताया था कि कवक से होने वाले रोग,
है ना, उसकी ट्रिक भी मैंने आपको याद करवाई थी, बताया था दांत, खाज, खुजली, गंजापन, सभी चीज़ों के बारे में कल मैंने आपको बताने का कार्य किया था। और उसी थोड़ा सा आप जान लेते हैं, क्योंकि मक्खियों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी मक्खी के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, तो थोड़ा सा हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, जिससे कि आपको कोई समस्या ना उत्पन्न हो। देखो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मच्छरों और तथा मक्खियों से होने वाले रोग। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा है मादा एनोफिलीज, ये तो सभी को पता होगा। मादा एनोफिलीज के मच्छर काटने से कौन सा होता है, कहना सर मादा एनोफिलीज के काटने से हमें मलेरिया रोग हो जाता है। इसका पॉइंट नंबर 2 की बात करें, मादा क्यूलैक्स, क्यूलैक्स के मच्छर के काटने से हमें कौन सा होता है, कहना सर फाइलेरिया, जो कि आपने हमें कल बेहतरीन तरीके से बताने का कार्य किया था। इसके बाद बात बता दें हम पॉइंट नंबर 3, तो मादा मादा एंडीज के मच्छर काटने से हमें डेंगू होता है। देखो मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज के कारण, और जबकि डेंगू की बात करें तो मादा एंडीज के काटने से हमें डेंगू रोग हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, मादा सीसी की मक्खी के काटने से, यानी जो मादा सीसी होती है ना, मादा सीसी मक्खी के काटने से हमें सोने की बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी भैया जी, सोने की बीमारी ने क्या होता है, सोने की बीमारी आपको नींद ही नींद आती रहती है, निंद्रा रोग हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें घरेलू मक्खी, घरेलू जो मक्खी होती है आपकी, जो आपके आमतौर पर आपके आपके परिवार में, मतलब आपके घर वगैरह में आमतौर पर देखने को मिलती है, तो उससे क्या होता है, हमें हैजा रोग हो जाता है। अभी पढ़ेंगे हैजा रोग क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा मैं अभी। देखो जो आपकी घरेलू मक्खी होती है, जो आप अपने घरों में देखते हैं, उस मक्खी क्या होता है, उस मक्खी का क्या होता है, अगर आपको बता दें आपके खाने वगैरह बैठ जाती है ना, तो उससे क्या हो जाता है, हमें हैजा रोग हो जाता है। और कहीं ना कहीं हैजा रोग बहुत खतरनाक होता है, अभी हम बताएंगे आपको। ये आपकी घरेलू मक्खी की बात है, इसीलिए अपने खाने को आप क्या करेंगे, ढाँका करें, खाने को ढाँक के रखा करें, पानी को ढाँक के रखा करें, जिससे कि क्या होगी, जो मक्खियाँ वगैरह है ना वो अगल बगल, देखो मान लो ये आप पानी का जग रखे हुए हैं, ठीक है, अब ये जग रखे हुए हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, मक्खी इसके अंदर तो जाएगी नहीं, लेकिन इसके किनारे किनारे पर बैठ जाएगी। अब इसके किनारे पर बैठ जाएगी, जब आप पानी पियोगे तो यहीं से क्या होगा, जो गंदगी होगी ना वो आपके शरीर में चली जाएगी, और वो क्या कहलाएगा, वो पानी शुद्ध नहीं कहलाएगा, वो दूषित पानी कहलाएगा, जिससे हमें हैजा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आप देखिए पॉइंट नंबर 6 का, पॉइंट नंबर 6 में लिखा है सिकता या बालू मक्खी। क्या बालू मक्खी ज़्यादा पूछा जाता है, इस नाम पर फोकस करें थोड़ा सा। क्या बालू मक्खी के काटने से काला ज्वर हो जाता है, ये बहुत भयंकर बुखार आ जाता है, बहुत तेज़ी से आपका तापमान बढ़ने लगता है, आगे की तरह आपका बदन तपता है। और यह कौन सी मक्खी, बालू मक्खी के काटने से या बालू मक्खी के संपर्क में आने से ये क्या हो जाता है, काला ज्वर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए और आपके जीवन के लिए। मैं जीवन के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में सतर्क रह सकें। आप समझिए, पहला मादा मादा कौन सा, एनफ्लीज के मच्छर के काटने से कौन सा होता है, कहना सर मादा एनफ्लीज के काटने से हमें मलेरिया रोग हो जाता है, जबकि मादा क्यूलैक्स के मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग हो जाता है, मादा एंडीज के काटने से हमें डेंगू रोग हो जाता है, मादा सीसी मक्खी के काटने से हमें सोने की बीमारी हो जाती है, घरेलू मक्खी के काटने से या संपर्क में आने से या दूषित भोजन को करने से हमें हैजा जैसी बीमारी हो जाती है, बालू मक्खी के काला ज्वर, बालू मक्खी से काला ज्वर। एक बार फिर से पढ़ेंगे, मादा एनफ्लीज मलेरिया, मादा एनफ्लीज मलेरिया, मादा क्यूलैक्स फाइलेरिया, मादा क्यूलैक्स फाइलेरिया, मादा क्यूलैक्स फाइलेरिया, मादा एंडीज डेंगू, मादा एंडीज डेंगू, मादा एंडीज डेंगू, मादा सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी, सीसी सोना, सीसी से सोना, सीसी से सोना, सीसी से सोना, घरेलू मक्खी से सोना का मतलब गोल्ड वाला सोना नहीं, नींद वाला सोना, नहीं तो भाई साहब गोल्ड वाला समझ लेंगे विद्यार्थियों की, भैया बहुत बेहतरीन बेहतरीन विद्यार्थी हैं मेरे पास। तो घरेलू मक्खी के काटने से हैजा रोग हो जाता है, बालू मक्खी के काटने से काला ज्वर हो जाता है। यहाँ पर समझिए जीवाणु से होने वाले रोग, आखिर जीवाणु से होने वाले रोग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आज हम इसी का सुपड़ा साफ करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको इसकी ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आपको जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो, सभी चीज़ें बेहतरीन तरीके की रहेंगी। देखो यहाँ पे लिखा है डिप सिटी की कुटनी है, क्या है, डिप सिटी की कुटनी है। पहले ट्रिक याद करो भैया जी,
कहना सर डिप सिटी की कुटनी है, डिप सिटी की कुटनी है, बोलो जल्दी से बोलो हमारे साथ, डिप सिटी की कुटनी है, डिप सिटी की कुटनी है। देखो ट्रिक आप जब नहीं भूलेंगे जब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में छप जाए। याद होना एक अलग बात होती है, छपना एक अलग बात होती है। आपको दिमाग में छापना है इन ट्रिकों को, तभी, नहीं तो पता आप एग्जाम में बैठेंगे भूल जाएंगे और इन सारी चीज़ों को आप याद भी नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे भैया। याद करने के लिए बहुत कुछ डला रहता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को काय को अपने दिमाग में खिचड़ा बनाओ, इसको ये ट्रिक याद करो, टेंशन खत्म। क्योंकि याद करने को तो बहुत है भैया, अभी ज्योग्राफी डली है, इसके अलावा अभी पॉलिटी भी पूरी डली है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका मैप हो गया, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, बहुत कुछ डला है याद करने को तो। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल्स रूप में अपने जीवन में देखें, जिससे कि आपके दिमाग में बहुत बेहतरीन तरीके से सेव हो जाए। देखो डिप सिटी की कुटनी है, क्या है, डिप सिटी की कुटनी है, डिप सिटी की कुटनी है। डी से हो गया डिप डिप्थीरिया, क्या हो गया, डिप्थीरिया। पा से हो गया प्लेग, क्या हो गया, सिफिलिस। सी से हो गया सिफिलिस। टी से हो गया टिटनेस। की से हो गया काली खांसी। का से हो गया कुष्ठ रोग। टा से हो गया टाइफाइड तथा टीबी। और ना से हो गया निमोनिया। और हा से हो गया हैजा, क्या, हा से हो गया हैजा। इन सारी बीमारियों के बारे में हम संक्षेप यानी विस्तार से पढ़ने का अभी कार्य करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। देखो एक बार पढ़ लेते हैं, डिप सिटी की कुटनी है, डिप सिटी की कुटनी है, डिप सिटी की कुटनी है, बोलो जल्दी से हमारे साथ, बोलो डिप सिटी की कुटनी है, डिप सिटी की कुटनी है, डिप सिटी की कुटनी है। डी से हो गया डिप्थीरिया। पा से हो गया प्लेग। सा से हो गया सिफिलिस। टी से हो गया टिटेनस। की से हो गया काली खांसी। कू से हो गया कुष्ठ रोग। टा से हो गया टाइफाइड और टीबी। ना से हो गया निमोनिया। ना से हो गया निमोनिया। हा से हो गया हैजा। याद हुई ट्रिक की नहीं हुई, बेहतरीन ट्रिक थी ना। आगे बात करेंगे। देखो डिप्थीरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, डिप्थीरिया से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है, डिप्थीरिया में आपका जो श्वसन तंत्र होता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इससे आपको सांस लेने में परेशानी हो जाती है और सांस, देखो आपके फेफड़े भी इससे कमजोर होने लगते हैं इस रोग में, तभी तो आपकी सांस से संबंधित बीमारी हो जाती है आपको, है ना। क्योंकि सांस कहाँ से संबंधित है, कि ना सर सांस जो होती है वो कहीं ना कहीं फेफड़ों से ही संबंधित रहती है। तो इसमें आपके फेफड़े कमजोर होने लगते हैं, श्वसन तंत्र प्रभावित यानी श्वास में परेशानियां होने लगती हैं। इसके अलावा आपको बताएं, डिप्थीरिया से बचने के लिए हमें किसका टीका, कहना सर डीपीटी का टीका लगाना होता है। किसका, कहना सर डीपीटी का टीका लगता है। कौन सा, डीपीटी। बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, आपको बता दें ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, आपको बता दें एसएससी के साथ, एसएससी में भी दिखा 2018 में, इसके बाद आरपीएफ में दिखा और आरआरबी में भी यह क्वेश्चन देखने को मिला। क्या, आरआरबी में यह क्वेश्चन देखने को मिला। आप जाकर गूगल पर जाकर इसको सर्च कर सकते हैं कि डिप्थीरिया में किस टीके का प्रयोग किया जाता है, डीपीटी का प्रयोग किया जाता है और ये कब कब आया, तो पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते क्या है, आपको सारी चीज़ों को एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात और देख लेते हैं। देखो डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी यानी डीपीटी का टीका लगाना होता है। किसका, डीपीटी के टीके का प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका डिप्थीरिया तो हो गया, कहना सर। अब बात करेंगे प्लेग की। देखो प्लेग की अगर हम बात करें तो प्लेग जो होता है वो काली मौत होती है भैया जी, सबसे बुरी मौत होती है प्लेग की। आपको बता दें इसको काली मौत क्यों कहते हैं, आगे देखो क्या होता है भैया जी। यह काली मौत होती है, यह चूहों के द्वारा फैलती है। आपने देखा होगा आपके आम घरों में चूहे का कतरा हुआ क्या करते हैं बहुत सारे लोग, उसको उतने टुकड़े को काट देते हैं और उसको खा लेते हैं। चाहे वो खुला खाना रखते हैं ना, देखो खुले खाने से कितने कितने सारे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। पहला तो प्लेग रोग होने की संभावना, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, क्या बोलते हैं आपको, क्या 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 सोने की बीमारी या हैजा की बीमारी। देखो हैजा की बीमारी भी आपको यहाँ से हो जाती है, अगर मक्खी बैठ जाती है तो हैजा की बीमारी हो जाती है। और अगर चूहे वगैरह कुतर लेते हैं या चूहे वगैरह उस पर घूम जाते हैं तो इसमें प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। और ये क्या होता है, बहुत इतने, इसकी काली मौत क्यों कहते हैं इसको, इसमें जो व्यक्ति होता है ना तड़प तड़प कर मरता है, बहुत धीमे धीमे, कहते नहीं है
बिल्कुल घुट घुट के मरना, ये काली, इसीलिए इसको काली मौत कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक बीमारी होती है। यह चूहों द्वारा फैलती है। किनसे होती है? यह चूहों द्वारा फैलती है। इसके बाद बात करेंगे हम सिफिलिस। सिफिलिस सिफिलिस जो होता है यह ग्लोनेशिया, सिफिलिस तथा ग्लोनेशिया, ग्लोनेशिया जननन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? कहना सर यह है जननन तंत्र से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर देखिए टिटनस। टिटनस क्या होता है? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। देखो मैं आज आपको टिटनस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, समझिए। देखो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब हमें जंग की कील लग जाती है तो हमें टिटनस हो जाता है। इसमें आपको लगभग 24 घंटे का आपको समय मिलता है। अगर इसमें आप टिटनस का इंजेक्शन लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगाते हैं तो आपको टिटनेस जैसा खतरनाक रोग हो जाता है एक एक छोटी सी कील के माध्यम। लेकिन इसके माध्यम कील ही नहीं है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। देखो क्या होता है, ये जैसे आपने एक बार टिटनेस का लगवा लिया तो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 6 महीने तक आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। 6 मंथ बाद फिर लगवा लो, साल में 2 ही बार तो लगवाना है, टेंशन खत्म। देखो इसमें क्या होता है आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि लोहे की कील से ही हमें टिटनेस हो जाता है। इसके अलावा आपको अगर मान लो कहीं अब रास्ते में जा रहे हो कंकड़ लग जाता है तो भी आपको टिटनेस हो सकता है। देखो एक टिटनेस का क्या होता है, एक जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? देखो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, जीवाणु से होने वाले। अब उसमें अगर जीवाणु मौजूद हैं तो क्या होगा, अगर आपको लगती है किसी जगह पर, उसमें खून निकलता है। अब खून के माध्यम से वह जीवाणु क्या होता है आपकी बॉडी में प्रवेश कर सकता है। चाहे वो देखो माध्यम आपका कील हो, चाहे वो आपका कंकड़ हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, कुछ भी हो। अगर उसमें, वीडियो को अभी कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग। तो समझिए आप लोग क्या होता है, टिटनेस जो रोग होता है सिर्फ और सिर्फ एक आपको माध्यम ढूंढता है कि किस माध्यम से वो जीवाणु जो टिटनेस का है वो जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश कर सके या एंटर कर सके। आम भाषा में हम बोलें तो टिटनेस जो रोग होता है वह किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में प्रवेश कर सकता है। अगर आपको घाव लगने के बाद खून निकलता है यानी ब्लड आता है तो आप टिटनेस का एक इंजेक्शन लगवाइए। 10 रुपए का आता है भाई साहब, कोई ज़्यादा ना आता क्या, 10 रुपए का इंजेक्शन आता है। 10 रुपए के इंजेक्शन से आप इतनी बड़ी लापरवाही ना करें। और इसके दुष्परिणाम मैं अभी बताऊंगा आपको, कितने ज़्यादा दुष्परिणाम आपको देखने सकते हैं, कितना दुष्परिणाम आपको भोगना हो सकता है। ठीक है ना। तो 10 रुपए का इंजेक्शन आता है, 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। मान लो आपने एक बार लगवा लिया तो 6 महीने के लिए आप फ्री। और 6 महीने के बीच में कुछ लगता भी है तो कोई टेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिक खत्म कर देगा। लेकिन क्या होता है, लोग बाग कहते हैं नहीं, जंग जो कील वाली जंग होती है ना, कील कील हो, लेकिन अधिकतर जो माना जाता है तो जो जंग भरी कीलों में या जंग लगे लोहे में ज़्यादातर ये जीवाणु पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि जंग से लग जाने पर टिटनेस नहीं होता और पत्थर के गड़ने से टिटनेस हो जाता है। तो ये डिपेंड नहीं करता, कतई ये नहीं कह सकते हम कि हमें कंकड़ लगने से हमें टिटनेस नहीं होगा, है ना। हो तो उससे भी सकता है। 10 रुपए का इंजेक्शन आता है भाई, आराम से लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 महीने के लिए वैलिडिटी भी रहती है तो टेंशन भी नहीं है, 6 मंथ तक तो फ्री हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार इसको आप कभी भी लगती है आपको तो हाल कर जाइए, 24 घंटे के अंदर अंदर में, मैं आपको बता दूं, आपको 24 घंटे का समय रहता है। 24 घंटे के अंदर में आप एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लीजिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब समझिए क्या हो जाता है टिटनेस में, धनुष कटाकर, देखो कंटाकर, देखो लॉक जबड़ा, इसमें क्या हो जाता है, धनुष टंकार, धनुष टंकार की जैसी आपकी आकृति हो जाती है और कपने मतलब शरीर कपने लगता है। और जबड़े क्या होते हैं, ये लॉक हो जाते हैं, आप अपना मुंह नहीं खोल पाएंगे। क्या हो जाएगा, आपके जबड़े ये सारे है ना लॉक हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल खुलेगा ही नहीं जबड़ा। अब यहाँ पर देखो, इसको मरीज को अंधेरे कमरे में रखा जाता है भैया जी। इसका जो मरीज हो जाता है टिटनेस से, टिटनेस जैसी बीमारी हो जाती है तो इसको एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। मैं आपको इसका बताऊंगा लॉजिक, समझो क्या होता है। अगर हमें जैसे ही सूर्य का प्रकाश या रोशनी हमारे शरीर पर, जब ये टिटनेस वाला जो मरीज होता है इस मरीज पर पड़ती है तो उसको और ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। जो टिटनेस के जो जीवाणु होते हैं ना अंदर शरीर को खाने लगते हैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इस चक्कर
में इस मरीज को अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है। ये अंधेरे कमरे में रहता है और सोचो 10 रुपए का एक इंजेक्शन, सिर्फ 10 रुपए का, मात्र 10 रुपए के एक इंजेक्शन की लापरवाही से आपको इतनी खतरनाक बीमारी का सामना करना हो सकता है। तो इसलिए एक 10 रुपए का इंजेक्शन, इसमें कंजूसी तो ना करें, देखो ठीक है ना। है तो क्योंकि यह बहुत खतरनाक बीमारी होती है भैया जी, कितनी बहुत ज़्यादा खतरनाक यह बीमारी आपको देखने को मिलती है। आशा करता हूँ आपको ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कुष्ठ रोग। ये कुष्ठ रोग भी भैया जी बहुत खराब होता है। कुष्ठ रोग क्या होता है? इस रोग में आपके जो शरीर के अंग होते हैं वो कट कट कर गिरने लगते हैं। अब सोचो कितनी दर्दनाक होगी मौत भैया। कुष्ठ रोग में क्या होता है, ये आपके शरीर के जो अंग होते हैं वो कट कट कर गिरने लगते हैं। ऐसी समस्या आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद बात करेंगे हम टाइफाइड की। टाइफाइड क्या होता है? इस बीमारी में आंत प्रभावित होने लगती हैं। क्या? इस बीमारी में आंत प्रभावित होने लगती हैं। आंतों में आपको बता दें क्या बोलते हैं, घाव वगैरह बन जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये सारी समस्याएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक बार क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने का कार्य करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए। क्या ना सर, आप एग्जाम के लिए कहते हैं? हाँ भैया, जरूरी है, पता कहना जरूरी है, जिससे आप एक्टिव रहें। कहते ही नहीं है कि जब भी हमें कभी आता है ना, जब हम जैसे सो रहे होते हैं, 1 मिनट में भी करते हैं कंटिन्यू, अरे लाइट तो गड़बड़ है काम आज। तो एक बार हो जाता है बेहतरीन सा रिवीजन। देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के मच्छरों और मक्खी से होने वाले अगर रोगों की हम बात करें तो मादा एनफिलीज के मच्छर के काटने से हमें मलेरिया हो जाता है। मादा क्यूलेक्स के मच्छर के काटने से हमें फाइलेरिया हो जाता है। मादा एंडीज के काटने से हमें, देखो हैं सारी मादा ही, नर का नाम नहीं है, क्या नर का नाम इधर भी नहीं है। मादा एंडीज के मच्छर के काटने से डेंगू रोग हो जाता है। मादा सीसी की मक्खी के काटने से हमें सोने की बीमारी हो जाती है। घरेलू मक्खियां जो आपके घरों में आपको देखने को मिलती हैं, उनकी मक्खियों के संपर्क में आने से या दूषित भोजन को खाने से हमें हैजा रोग हो जाता है। इसके अलावा बालू मक्खी से काला ज्वर हो जाता है। अगर हम बात करें जीवाणुओं से होने वाले रोगों के नाम, तो है डिप्सिटी की कुटनी है। क्या है? कहना सर डिप्सिटी की कुटनी है। डी से हो गया डिप्थीरिया, पा से हो गया प्लेग, सी से हो गया सिपिलिस, टी से हो गया टेटनेस, की से हो गया काली खांसी, का से हो गया कुष्ठ रोग, टा से हो गया टेटनेस प्लस टीबी, ना से हो गया निमोनिया, हा से हो गया हैजा। अगर इन डिप्थीरिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिप्थीरिया से श्वसन तंत्र प्रभावित होने लगता है और श्वसन तंत्र से बचने, डिप्थीरिया से बचने के लिए हम डीपीटी के टीके का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें प्लेग, प्लेग को हम काली मौत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहना सर इसको हम काली मौत भी कहते हैं। यह चूहों द्वारा फैलती है। इसके अलावा हमने पढ़ा सिफिलिस। सिफिलिस तथा ग्लोनेशिया जनन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। टिटनेस की अगर बात करें, टिटनेस में धनुष धनुष षष्ठ धनुष संस्कार नहीं होता है, और लॉक जबड़ा भी इसको हम कहते हैं। इसके मरीज को अंधेरे कमरे में रखा जाता है। क्या बोलते हैं? धनुष टंकार, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में हमारे शरीर के जो अंग होते हैं कट कट कर गिरने लगते हैं। अगर टाइफाइड की बात करें तो इस बीमारी में आंत प्रभावित होने लगती है। जल्दी से बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, बेहतरीन जानदार शानदार थी कि नहीं, और जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना कि आप लोग भैया जी क्या करेंगे, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करेंगे। गारंटी मेरी है 2023 की आखिरी तक आपको बेहतरीन सी जॉब के आप हकदार होंगे। और आपको बता दें आप अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदल सकेंगे, क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि आप फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, जो कि आपको जीके तथा जीएस में बेहतरीन सी कमांड आपको देखने को यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि अधिकतर सिलेक्शन जीके और जीएस की वजह से ही नहीं हो पाते हैं, तो मैं आपको यहाँ से जीके जीएस बेहतरीन तरीके से बताने का कार्य करूँगा। जो नए विद्यार्थी हैं वो फोकस करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से।